दिल्ली का सियासी रण 2025 कौन जीत रहा है? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की 70 सीटों पर इस बार किस पार्टी का रहेगा दबदबा? दिल्ली की 70 सीटों पर क्या अरविंद केजरीवाल खिला पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, अपना जीत का गुलदस्ता या फिर कांग्रेस पार्टी कर देगी उनका खेल खराब? भारतीय जनता पार्टी क्या सत्ता के दिल्ली के शिखर पर इस बार चढ़ाई कर पाएगी? दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी की सभी की पार्टी की साख दाव पर। क्या इस बार राजमहल मुद्दा वैसे शीश महल का मुद्दा होगा कामयाब? बीजेपी घोटालों के भरोसे। जी हां दोस्तों, बीजेपी लगे केजरीवाल पर आरोप के भरोसे जनता के बीच जा रही, तो वहीं केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में क्या माहौल है, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, किस पार्टी का रहेगा दबदबा? दिल्ली के सियासी अखाड़े में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। दिल्ली में यहाँ पर घमासान हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली की अगर बात करेंगे चुनाव की, तो एक ही चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। उसी के साथ रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले सट्टा बाजारों का ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ बड़े बदलाव की और हमें संकेत करते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। वर्तमान के सियासी घमासान इस बार दिल्ली की राजनीति में काफी हलचलें तेज बढ़ा रखी हैं। बता दें कि दिल्ली का चुनाव काफी रोचक और कड़ा हो रहा है। सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बताई जा रही है। दिल्ली की अगर बात करेंगे तो पिछले 2 चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हर बार दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करी है, जबकि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ नजर आ रही है। वर्तमान की स्थितियों की बात करें, इस बार केजरीवाल को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ कहीं ना कहीं सियासी घमासान हमें देखने को मिलता हुआ इस बार राजनीति में नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, वर्तमान की स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एक एक सीट के बारे में चर्चा। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दबाकर, ताकि आपके सामने में ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आते रहे। सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी नई दिल्ली में मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी दोस्तों, नई दिल्ली जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ यहाँ पर बदलाव होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला लगातार हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान की परिस्थितियां यहाँ पर दिल्ली में काफी कुछ अलग बयां करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सियासी घमासानों की अगर बात करें दिल्ली में, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि दिल्ली की वर्तमान की स्थितियां यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के और संकेत करते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सियासी अखाड़ा में यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इसी बीच अगर पूरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 5 सीटों के साथ मजबूत हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस मात्र 3 सीटों पर यहाँ पर सिमट कर रह रही है। कांग्रेस को 3 सीटें इस क्षेत्र पर मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के और संकेत मिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में स्थिति काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। केंद्रीय दिल्ली की तरफ चलेंगे साथियों। केंद्रीय दिल्ली में 7 विधानसभा की सीटें आती है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 सीटों पर चुनाव जीत रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी मात्र 2 सीट यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय दिल्ली की बीजेपी 2 सीटों पर जीत, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीत रही है। जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन 5 सीटों के साथ काफी मजबूत हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सियासी अखाड़ा में काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के और संकेत मिलते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। कहीं यही कारण काफी महत्वपूर्ण बदलाव के और संकेत मिलते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करेंगे तो 8 विधानसभा सीटें आती हैं। एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीत रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों के साथ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ के सियासी घमासान आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी पिछले 3 चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन वर्तमान की स्थिति है वहाँ पर बीजेपी से पिछड़ती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन 5 सीटों के साथ जीत रहा है। इसी बीच दोस्तों, आप घर बैठे आईफोन 16 प्रो मैक्स या फिर दोस्तों आप आईफोन 15 जीत सकते हैं। आपको सही जवाब देना होगा कि देश के पहले, जी हाँ दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रपति के साथ पहले
प्रधानमंत्री कौन थे, दोनों का नाम लिखकर बता दीजिए। और घर बैठे आसानी से दोस्तों आप आईफोन 16 प्रो मैक्स या आईफोन 15 प्रो मैक्स जीत सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए। शर्त है कि इस वीडियो पर 1,50,000 लाइक होंगे तभी आपको ये नाम दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि देश के पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री कौन थे। कमेंट के माध्यम में हमें जरूर बताएं। दक्षिण दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। 8 में से 4 पर भाजपा, 4 पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों के साथ काफी मजबूत यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। वर्तमान के समीकरण में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस क्षेत्र पर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला सीधे तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हमें दिखाई देती हुई साफ तौर पर यहाँ इस क्षेत्र में नजर आ रही है। वर्तमान की परिस्थितियां यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करती हुई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और नजर आ रही है। अगर बात करेंगे साथियों यहाँ पर उत्तरी दिल्ली की, तो उत्तरी दिल्ली में 8 विधानसभा की सीट आती है। इन 8 विधानसभा सीटों पर सियासी अखाड़ा हमें लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सियासी अखाड़ा में भारतीय जनता पार्टी उत्तर दिल्ली में 6 सीटें, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी 5 से 6 सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। उत्तरी दिल्ली में बीजेपी का हमें दबदबा देखने को मिल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी मात्र 2 सीटों पर ही यहाँ पर रह रही है। तो ऐसे में दोस्तों दिल्ली में यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में इस बार बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है। कई तरह से दोस्तों दिल्ली की राजनीति में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न कॉर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 8 सीटें आती है। इन 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर जीत रहा है, जबकि 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बीजेपी यहाँ पर सत्ता की, जी हाँ दोस्तों, 35 सीटें चाहिए सत्ता में आने के लिए। बीजेपी यहाँ पर अभी तक 38 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी को इस सीट पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस सीट पर मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े समीकरण को बदलाव की ओर इशारा करती हुई बीजेपी यह सीटें हमें नजर आ रही है। यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम की 8 विधानसभा सीटों की बात करेंगे साथियों, बीजेपी यहाँ पर 6 सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों पर चुनावी अखाड़ा में जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी मात्र 2 सीटें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जीतती हुई नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिम में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 48 सीटें चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 48 सीटों पर यहाँ पर जीत रही है, जबकि दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटें इस क्षेत्र में जीत रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।